एक हफ्ता पूरा हो गया मेरे को अपना मोटर होम ठीक कराने के लिए विनेबागो की फैक्ट्री आए हुए। रोज़ कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। आज फाइनली उम्मीद है कि सब फाइनल निपट के मिल जाएगा। वैसे कि 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ, बट लग रहा है आज हो जाना चाहिए काम। मगर मेरे पीछे आप जो देखो ना, 40 फीट बड़ा मोटर होम है। ये भैया आए थे कुछ ठीक कराने के लिए। एक स्लाइड आउट में प्रॉब्लम आ गई थी, मगर इनका काम भी हो गया। और इन्होंने भी वो वारंटी ले रखी है एक्सटेंडेड प्राइवेट पार्टी से, जिसके अंदर कई सारे कंपोनेंट कवर हो जाते हैं, जो कि मैं भी परचेज करने की सोच रहा हूँ। तकरीबन $6000 की वो मिलती है, जिसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो जाएगा। 1 साल के बाद जब इन्हें बैगों की वारंटी खत्म होती है, तो चीज़ें अगर मेरे को ठीक करानी हो। और ये मुझे समझ आ गया कि मोटर होम में भैया परेशानियां आती ही रहती है। ये ना सही सेम मेरे वाला मॉडल है। इन लोगों से पूछता हूँ कि क्या इनका भी उतने झटके मारता है, ठड़क ठड़क ठड़क, जो मेरा मारता है हल्के हल्के खड्डों पे भी। पता लगे मेरे में सस्पेंशन की भी दिक्कत है। स्पीकिंग ना भाई, जब तो वैम लिया हो, ये तो पुराना वाला देख रहे हो। इसकी छत ऊपर से अलग तरीके की गोल है, उतनी ऊंची नहीं है। लाइटें अलग है। स्प्रिंटर भी पुरानी शैसी है। बाकी सैडनेस के टाइम में भी ना एक अच्छी खबर ये है कि रिसेंटली मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस का बताना शुरू किया था, तो मैंने वो इंस्टाग्राम पे भी रील्स की फॉर्म में डालनी शुरू करी है। तो बहुत टाइम बाद वहाँ पे एक अच्छा बूस्ट हो गया। जो लास्ट मोटर होम की 2-3 रील्स डाली हैं, एक तो जिसके अंदर अमेरिका में कैसे परचेज करना है, वो उस पर भी लगभग 500,000 आ गए। फिर मैंने डाली कि पेट्रोल पंप में जो मैं पहली रात सोया था, उस पर तकरीबन 1.6 मिलियन व्यू हो गए, और वो शेयर भी बहुत ज़्यादा हुई है। और पिछले कुछ दिनों में जो है मेरे फॉलोअर्स एकदम से काफ़ी स्पाइक आ गई। आपको मैं स्टैट्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे साथ में अपने इंस्टाग्राम पे। मगर आप ये नोटिस करो कि अगर 30-35 हज़ार फॉलोअर बने हैं, तो 6-7-8 हज़ार लोग छोड़ भी गए हैं। और इंस्टाग्राम पे यही होता है कि बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अनफॉलो करते हैं, अगर उनको एब्सोल्यूट रेलेवेंस ना लगे। भगवान जाने मेरे को इन्होंने कैसे एल्गोरिदम चेंज किए हैं पिछले साल, जो टिकटॉक बनाने की कोशिश कर दी थी इन्होंने इंस्टाग्राम को। बट अब कहते हैं फिर से वापस अपने ओल्ड बेसिक्स पे आ रहे हैं। फोटोग्राफ्स को भी देना, वीडियो को उतनी प्रायोरिटी ना देना, मिक्स एंड मैच करना। भगवान जाने एल्गोरिदम एक तो हर साल चेंज होते रहते हैं, तो आपको जो है ना अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है और ट्रेंड फॉलो करने पड़ते हैं, वरना ट्रेंड जो है ना वो आपको पीछे छोड़ जाए। मगर यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ये चीज़ होती है कि जो इंटरेक्शन है ना, आपके कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स, ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर जी आप अभी तक फॉलो नहीं करें तो द ट्रैवलिंग देसी मेरा इंस्टाग्राम है, उसमें मैं छोटी मोटी रील्स, रियल टाइम स्टोरीज, बिहाइंड द सीन स्टफ डालता रहता हूँ। आप फॉलो कर सकते हैं इफ़ यूड वांट टू। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखे ना जो आपने पहले देख रखी हो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में, क्योंकि भैया आप तो यूट्यूब वाले लोग हो तो उस केस में ना मेरी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप पहले 5-7 सेकंड में मेरी वीडियो स्किप कर देते हो ना, तो उनके एल्गोरिदम को लगता है कि ये वीडियो या कंटेंट बेकार है, तो उसको ज़्यादा लोगों को पुश नहीं करते। मगर आप उसी वीडियो को अगर लाइक या सबसे ज़्यादा कमेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको अपनी स्टोरीज में रीपोस्ट कर देते हो, उसमें ऑप्शन आती है ना स्टेयर या शेयर या ऐड टू योर स्टोरी, उससे भाई साहब गजब जो है ना, जितने ज़्यादा शेयर मिलते हैं ना एक रील को, उतनी ज़्यादा उसके वायरल होने के जो है प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम को लगता है कि ये जो है ना चीज़ यूज़फुल होगी, तभी लोग शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको भी जेन्युइनली कुछ यूज़फुल लगे तो शेयर कर देना। और अगर आपने पहले लॉन्ग फॉर्मेट में वो चीज़ देख ली हो, जैसे $1 प्लॉट की मैंने यहाँ पे रील बनाई है जो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी है, वो आपके सामने आए, तो अगर आप स्किप मार दो ना तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज़ ज़रा है 60 सेकंड की बात है, दे देना प्लीज़, थैंक यू। बाय द वे सेम फंडा यूट्यूब में शॉर्ट्स से भी अप्लाई कर। काम की बात, आज सुबह सुबह भी विनय भाई 7:30 बजे जो है मेरी हेल्प करने के लिए पहुंच गए थे। जब मैकेनिक आया तो उस टाइम हमारी क्या डिस्कशन हुई और मैकेनिक से क्या क्या चीज़ें बोले और क्या नया निकला है, वो जरा आपको अभी बता दूँ। I'm pretty good. How about you? Not bad. Use the tank, everything. Yep. In this morning, it was absolutely dry. Okay. क्योंकि विनय भाई ने याद दिलाया, आपकी एक वीडियो में मैंने नोटिस किया था कि ऑनिंग आउट थी और हवा चली तो ये ऑटो रिट्रैक्ट नहीं करी, अब वापस अंदर नहीं गई। इसको भी चेक करो। Do you think it could be because the battery might be low? It might be. Might be, yeah. The wind sensor battery is The low. battery is, Okay. should be going. It should be going back, Should yeah. be. That the motor? Is that the motor? Yep. It's a motor here. On the first corner, it's lined up here nicely. Oh yeah, there is This more one space. is like having a more gap. Yeah. So it's like pinched. See? Okay, flush. वो कह रहे हैं ऊपर देखो यहाँ पे कितना गैप है और यहाँ पे कम गैप है। इसका मतलब इसकी अलाइनमेंट भी गड़बड़ है थोड़ी सी। लो जी, ई बाइक, इसका आजकल बड़ा चलन है।
पहले मैंने सोचा था एक अच्छी खासी ऐसी पावरफुल ई बाइक यहाँ से लेके चला जाता हूँ, मगर मैंने फिर ना थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता ही लगा कि यूरोप में अगर एक सर्टन वेट लिमिट या स्पीड लिमिट जो कि अमेरिका में बहुत कॉमन और एक्सेप्टेड है उसको अगर क्रॉस कर लिया जाए तो रेगुलर साइकिल भी के लिए भी मोटरसाइकिल लाइसेंस चाहिए, उसको मोटरसाइकिल ही कंसिडर किया जाएगा और फिर वो साइकिलिंग ट्रैक्स पे चल नहीं सकती। इसीलिए यूरोप की जो आप ई बाइक्स देखोगे ना तो वो हल्की लाइट बैटरी वाली, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी मोटे टायरों वाली और केपेबल नहीं होती है। तो इसलिए इतने कॉन्फ्लिक्ट थे कि यार मैंने कहा पता नहीं कैसे होगा, मगर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ अब कर लेंगे। मैंने कहा प्रॉपर मोटरसाइकिल ले ले और जब साइकिल लेनी होगी तो ढंग की साइकिल या फिर जो है ना यूरोपियन कंप्लायंट ई बाइक वहीं से खरीद लूंगा। उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस नहीं चाहिए, होपफुली। आप ही का सहारा है जी पूरे टाइम में। बाकी जी बड़ी देर से वेट हो रही थी विनय भाई की। विनय भाई भी स्पेशल जो है ना अपनी लंच ब्रेक में आ गए कि भैया आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उठा के लानी है जो यहाँ पे नहीं मिल रही, उधर से लेके आ रहे हैं। पहले तो विनय भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि लोग कमेंट में विनीत विनीत क्यों लिख रहे थे, पीछे मैंने गलती से विनीत बोल दिया था क्या? आई डोंट थिंक सो, आपने तो विनय भाई बोला था। पता नहीं, हो सकता है इनका नाम विनय है और सबने सही गैस किया ये गुजरात से ही है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इनकी जो हिंदी का साइलेंस से पता लग रहा है गुजराती भाई है। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी डीलरशिप है आरवीज की, तो उस पे एक स्पेशल पार्ट लेने के लिए, जो कि ये प्रॉब्लम अगर दोबारा से कहीं यूरोप में आ गई सीवियर की लीकेज वाली, उसका इलाज है वो। तो एक छोटा सा पार्ट है जो लग जाएगा। अभी हमें पक्का नहीं पता कि वो फिट आएगा कि नहीं आएगा हमारी आरवी के ऊपर और वो ग्राउंड क्लियरेंस कम ना कर दे, बट वो आपको समझ तभी आएगा किस चीज़ के बारे में बात करूँ जो आपको दिखाएंगे उसके पास। यहाँ पे ब्लू गार्बेज है, नॉर्मल गार्बेज क्या होता है? Yes. कनाडा में तो रिसाइकलिंग ब्लू में वो डलती है। डब्बा रहता है ना, नॉर्मली यूके और बाकी जगह पे वो डब्बा रहता है। अच्छा 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 अच्छा, बैग का सिस्टम है, ओके। एंड यू हैव टू पे फॉर दैट बैग। ये बैग की पेमेंट, मतलब जितने आपके बैग हैं उतना आपको शहर को पैसा देना कि आपने इतना गंद इकट्ठा किया अपने घर में। ये मुसीबत कनाडा में तो नहीं है, मगर आप ये बताओ कि क्या कहते हैं इसके पैसे लगते कितने हैं? $15 लगता है 10 बैग के लिए। 10 बैग के $15 रहते हैं। हाँ, यानी पर बैग हो गया $1.5 का बैग एक मिलेगा आपको। मतलब एक कूड़े का बैग $1.5 का। बेसिकली कचरे में जो है रिसाइकल हो जाने वाले प्रोडक्ट भी डाल देते हैं, जैसे मान लो प्लास्टिक, कांच, जितनी चीजें, कार्डबोर्ड रिसाइकल हो सकते हैं उनको मेन गार्बेज में मत डालो, क्योंकि वो जगह बहुत लेते हैं और वो सारे रिसाइकल भी हो सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए भी इस तरीके से उन्होंने जुगाड़ लगाया। अब समझ आया लॉजिक। ओके, रिसाइकलिंग वाले के लेते हैं पैसे, उसके तो नहीं लेते नहीं, होंगे। रिसाइकलिंग का डब्बा जो रहता है वो फ्री रहता है। अच्छा, वो भी एवरी 2 वीक लोग आगे लेके जाते हैं घर से। ओके, ये आ गया जी। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? लिंक्सिन आ गई। लिंशन आर्मी। इनसे वो पूछता हूँ सूमो स्प्रिंग और कोनी शॉक्स या फिर वो पड़े हैं उनके पास, है ना? देखो जी, काम मिलेगा डंप वॉल्व, यही बहुत जरूरी है, वरना ग्रे टैंक में कचरा भर जाए ना बदबू मारता है, तो ये सिंक में लगाएंगे अभी। हाँ, ऐसा मुंह होना चाहिए और चीज ये होनी चाहिए ताकि ये उसके मिल गया। यस, ओके, ये बहुत बड़ा है यार, ये लगेगा नहीं। नहीं आ जाएगा। अब जी क्योंकि ये सीवर का मटेरियल है ना, तो ये रिटर्न तो होगा नहीं, एक बार हमने कनेक्ट कर लिया, इसलिए वो कह रहे हैं नीचे नेवियो ने विनेबैगो वहां जाके चेक कर लो। ये इनका इंडोर स्टोर है, ये 24D। तो जी ये ना सीवर के ऊपर एक इस जगह पे हमारा लगाने का टारगेट है, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाएगी ताकि बाय चांस लीकेज हुई भी। ओ तेरी तो ये भी लीक कर रही है यार, ये क्या चक्कर है अपने भाई? ये है ना विंटराइज किया हुआ। अच्छा, विंटराइज किया हुआ, तभी इस केस में ना ये जमीन के बहुत पास है, ग्राउंड क्लियरेंस की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसको ऐसे ऊपर कर सकते हैं। ओह ओके, ऐसा। हाँ, तो ऐसा लगा रहा है। तो इसमें ना ये एक्स्ट्रा सेफ्टी लैच है, आपको इस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे लीवर हो जाएगा, तो ये लीवर इसको रोक के रखेगा। फिर मैं आगे करूंगा और जो हमारा करंट होज है वो इस पे कनेक्ट हो जाएगा, तो काम बन जाएगा बढ़िया। तो दिस इज एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी विच इज वो है विंटराइजेशन फ्लूइड है। ओके, हाँ, सीवरेज नहीं है ये है पिंक वाली आइटम। और ये है जी TPMS, यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ताकि टायर जो है ना फटफटा ना जाए, टाइम पे वार्निंग देता था। क्योंकि आरवी का टायर फंसाना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये लग जाते हैं उसके ऊपर जो वाल्व होता है ना टायर का, उस पर, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं है मर्सिडीज में। ओके, सो द awning is done, the door is done, the
The plumbing in the black tank still needs some work. So this is sorted, so no more gaps in between. And the awning is also fully fixed. ये तो आपने सुन लिया जी, एक दिन और अब तो मैं वाकई दुखी आ गया हूँ। आज 7 दिन पूरे हो गए, मैं तो एक वीकेंड और नहीं रुकना चाहता यार यहाँ पे। अभी भी निकल तो रहा है पर बहुत थोड़ा थोड़ा। इसको ऑन करके और छोड़ता हूँ। उसने आज कोई पानी का काम किया ही नहीं, तो इसलिए क्योंकि मौका ही नहीं मिला, टैंकों की टेस्टिंग नहीं हुई। ये भी ना थोड़ा सा खुला और हल्का सा रह जाता था, इसके अलाइनमेंट में गड़बड़ थी तो ना रोशनी दिखती थी, उससे शोर भी आती थी, खड़कता भी था। तो ये तो उन्होंने पूरा का पूरा प्रॉपरली फिक्स कर दिया गया, बिल्कुल प्रॉपर अलाइंड, और सील जो है ना बढ़िया जम रही है। बाहर से शोर हवा वगैरह भी कुछ नहीं आएगा और कोई खतरा भी नहीं। मैंने इनसे पूरा वर्क ऑर्डर निकलवा लिया 5-6 पुलंदों का, जिसके अंदर लिखा होता है कि कौन कौन सा पार्ट जो है डिफेक्टेड था, कौन कौन सा लेबर पे उन्होंने काम किया है, ताकि कल को मेरे पास ना डॉक्यूमेंट प्रूफ पूरे हो। अब ये बंदा तो ये कह रहा है कि जो भी ये वर्क ऑर्डर में ठीक करते हैं उसके ऊपर 90 दिन की वारंटी होती है, मगर 90 दिन तो क्या, ये मैं जाके वापस थोड़ी आऊँगा ऑटोवा से, और अगर मैं यूरोप चला गया तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए थोड़ी सी ना चिंता, कंसर्न बड़ी हुई। आओ सर, क्या लग रहा है आज? ऑनिंग तो कर दी उन्होंने, ऑनिंग हो गई, सब कुछ बदल दिया जो भी जरूरत थी। और क्या कहते हैं, वो कह रहा है ऑनिंग में ही मेरा आधा से ज्यादा दिन निकल गया, और उसके बाद वो कह रहे हैं डोर अलाइन करने में टाइम लगा। इसको 1/8 इंच ऊपर उठाया है, मगर अब पूरा वो सील और लॉक हो रहा है, मगर टैंक तक वो फिर पहुंच ही नहीं पाए। आज कह रहे हैं हमने कोई वेट काम किया ही नहीं, क्योंकि हमको इस चीज से टाइम नहीं मिला, तो वो कल होगा। मैं कल आला भाई तू एक दिन और, 8वां दिन से ही जाए, इतने हो गए हैं। बट तो मेन चीज था अपना ड्रेन। हाँ, मैंने थोड़ा और डाला पानी उसके अंदर चेक करने के लिए, उससे वॉश बेसिन से। ये देख लो नहीं आ रहा अभी। हाँ अच्छा, अब मेरे को अंदर जाकर ना एक चीज पूछनी है। मैंने सुबह नहाया और खूब पानी चलाया, ग्रे टैंक इसका 1/3 पे आ गया। मुझे तसल्ली होगी कि ग्रे टैंक काम कर रहा है, सेंसर वो दिखा रहा है, राइट। अभी मैं आया हूँ ना, अभी वो फिर एम्प्टी दिखा रहा है, तो शायद उसने फ्लश ना, अब मुझे ना पता उसने फ्लश किया होगा। कहा मैं भी सियाटल क्रॉस कर गया होता अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो निखिल भाई के साथ। बट चलो कोई नहीं, हो सकता वैंकूवर भी पहुंच गए होते। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ होगा भाई जी इसमें भी। सारी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाए यूरोप में आने से अच्छा। ये जो है ना बैठे थे गाड़ी में ओनर व्यू, इनसे मैंने पूछा था, इनका 2021 है। ये कहते मेरे को ठक ठक खड्डे नहीं फील हो, वो नहीं फील होता हाँ उतना ज्यादा। अब जी सर कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ना विनय बागो ने अपनी कुछ यहाँ टाउन के आसपास सड़कें डिफाइन कर रखी हैं टेस्टिंग करने के लिए। वैसे तो इनके अपने टेस्टिंग ग्राउंड भी बहुत बड़े हैं, कि बाहर जहाँ पे थोड़े खड्डे खुड्डे भी हैं जहाँ पे ये गाड़ी लेके जाते हैं, तो हम भी वहीं लेके जा रहे हैं देखने के लिए कि जो है आपको मतलब आपकी सीट के नीचे से ऐसे टड़क टड़क बजता हुआ महसूस हो रहा है कि नहीं। इसमें सिटी वाटर में जोड़ देते हैं ये क्विक कनेक्ट। अब जी या तो मैं इसके टैंक में पानी भर लूं और फिर पंप चलाएं और उससे जो है ब्लैक टैंक और ग्रे टैंक दोनों भर के कोशिश करें चेक करने के लिए कि भैया अब लेवल ठीक दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, और वो लीकेज है कि नहीं। उससे क्या होता है कि पंप की तो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, वो 2 नल के एक साथ चलाओ तो दोनों में पानी आधा आधा हो जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास वाटर सप्लाई है, तो इसको डायरेक्ट जो है सिटी के वाटर कनेक्शन के साथ जोड़ के फुल सप्लाई खोल के दोनों टूटियाँ इकट्ठे चला देते हैं। 10-10 गैलन पानी चला जाएगा और चेक हो जाएगा। ये हो सर प्रेशर रेगुलेटर, ये है प्रेशर मॉनिटर, ताकि ये प्रेशर कंट्रोल करके 50 PSI तक ले आए, वरना उसके ऊपर प्लम्बिंग जो है वो डैमेज हो सकती है। खोला सिटी वाटर कनेक्शन, थोड़ा बहुत तो लीक अभी भी मार रहा है। ओके सेट हो गया, दोनों एम्प्टी है। एम्प्टी ये पानी, इतना पानी वेस्ट होता है, दुख होता है। मैंने कहा तब तक इसकी टेस्टिंग कर ले, ये ऑटो रिट्रैक्ट मारती है कि नहीं मारती। आवाज तो नहीं कर रही जैसे सुबह कर रही थी, सुबह से कर रही थी, इतनी तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी उसने क्या कंट्रोल मॉड्यूल ही चेंज किया सिर्फ, और क्या चेंज किया? कंट्रोल मॉड्यूल भी चेंज किया। वो कह रहा है मोटर बदली है कि नहीं बदली मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है मोटर भी बदली हो। और कितनी हवा पे वापस जाएगी। लेमन लॉ लगा दूं लेमन लॉ बताता हूँ आपको क्या होता है लेमन लॉ बताता हूँ क्या होता है। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़े। वो एनु की ये है जी वर्कशीट डिटेल्ड। इसमें ना बिल्कुल लास्ट पेज पे जो आज काम किया ना, सेकंड लास्ट पेज पे वो दिखेगा आपको उसमें कि ऑनिंग का इसमें लिखा हुआ, मैंने चेक किया।
विल नॉट पेयर करके लिखा है, रिप्लेस्ड विंड सेंसर, रिप्लेस किया है यानी रिप्लेस उसने विंड sensor सेंसर को किया है। रिप्लेस किया और टेस्ट भी किया है। मोटर नहीं करी। नहीं, मोटर का नहीं लिखा है कुछ भी। हाँ, ग्रे 1/3 हो गया जी, मुबारक हो गया? हाँ जी, तो उसने खाली किया था इसका मतलब। ये ऑनिंग को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो, जो उसका ब्लूटूथ वाला फीचर है। हाँ, उसमें ब्लूटूथ में आपको दिखता है। हाँ, ब्लूटूथ में ना वो सेंसिटिविटी भी होती है, क्या पता उसने बहुत कम कर रखी हो। वो चेंज भी कर सकते सेंसिटिविटी बढ़ा के फिर करके देखते हैं एक बार रिट्रैक्ट होती है कि नहीं। ठीक है जी, ग्रे टैंक तो 2/3 हो गया। अब हम इसको टेस्टिंग पे लेके जाते हैं, बाद में दोबारा आके करेंगे खाली। ये जी यहाँ से बंदा पानी भरता है अगर ये पूरा खोलने का ना हो, मगर जब अगर आप कैंप ग्राउंड में और ऑलरेडी आप हुक्ड इन हो और आपने निकलना हो, तो पानी भरने के लिए ना इसके अंदर एक सेटिंग होती है। यहाँ पे आप इसको टैंक फिल पे कर सकते हो, जैसे फ्रेश वाटर भी टैंक फिल पे कर दिया है। नॉर्मल पे करेंगे तो नॉर्मल चलेगा, मगर एक टैंक फिल पे तो ये पानी जो है ना, यहाँ से प्लम्बिंग की बजाय डायरेक्टली आप फ्रेश टैंक। बेसिकली एक स्टेप अवॉइड हो गया कि आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हो, उसका ताला खोलते हो, उसमें डालते, फिर भरते, ये सीधा इंटरनली डालते। निकलने से पहले इसका एक और बार ट्राई करेंगे। ये है ना वो विंड सेंसर, इसमें सेल बैटरी डलती है विंड सेंसर के लिए ना। इतना लूज रहता है जितना ये अबू आप दिख रहा है, इतना लूज तो नहीं रहता, देख रहे हो आप? इतना लूज नहीं रहता है ना, ये गड़बड़ है ना कुछ, क्योंकि ऐसे थोड़ी था। ये सही नहीं है अभी, नहीं है इतना लूज नहीं हो सकता। मारो जरा झटके देखें, जाती है अंदर के लिए। गया, अब गई। कर रहा है। और ये इतनी लूज ऐसे फड़फड़ाती हुई तो नहीं थी पिछली बार जब मैंने अपने पहली बार, शायद वो प्रॉपर कसी हुई होती है। हाँ, लेकिन शायद वो पूरा रिट्रैक्ट नहीं हुआ है ना, तो उसको रिट्रैक्ट करके वापस एक बार करते एक बार हैं। निकालते हैं, वापिस- ठीक है, वापिस फिर चेक करते हैं। काम तो कर रहा है सेंसर, अभी जो हम लोग ने किया उस पर काम किया, हाँ लेकिन अभी विंडी है तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा चल रखने देते हैं। हाँ, मोशन ऊपर सेंस कर रहा है तभी जा रहा है, नीचे में नहीं अब जा हम जा रहे हैं थोड़ी सी उबड़ खबर टाइप सड़क पे एक्सपीरियंस करने के लिए कि खटाक खटाक बचती है कि नहीं बचती। ऑनिंग का तो मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करने पे ना प्रॉपर प्रेशर से जब आता है सेंट्रल से पूरी हिलती है तो वो चली जाती है वापस। पर ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करनी है वो हम भाई से कल पूछ लेंगे। आज थोड़ा रफ ड्राइव करते हैं मोहित। हाँ, थोड़ा फरारी स्टाइल चला हुआ है इसका। अब ये सड़क पैचेस वाली, इस पे देख रहे हैं कि इस पे अगर आपको फील होता तो बताओ। अभी जो मुझे लग रहा है, पीछे के जो 2 टायर है ना, वो थोड़े ऐसे कर रहे हैं, जो जर्क जैसा जो हम लोग कहते हैं ना, जो डंप करते हैं रोड पे। मुझे लग रहा है कमानियां पूरी दबी हुई हैं, लेकिन ये इसकी बात कर रहा हूँ। Correct। ठीक लग रहा है? दूसरे रोड पे भी लेके जाते हैं हम, थोड़ा और टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अभी हम लोग जो गए थे, ठीक है, इसको प्रॉपर रोड वाले सरफेस पे कहीं लगा के ना नीचे जाके भी देखते हैं एक बार। तो ऑन अ गुड साइड जो ये जो शॉक वाली प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट है। बेसिकली ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है तो थोड़ा टाक टाक बजेगी। इसका इलाज ये है कि आफ्टर मार्केट फॉक्स शॉक्स करके शॉकर आते हैं, 2.5 उनको बोलते हैं, $500 के आते हैं, वो लगवा लो। मगर उनकी लगवाई भी फिर $500 की है, 85,000 रुपया। कोई नहीं, अपन झटके बर्दाश्त कर लेंगे एक साथ। ये तो विनय भाई बता रहे हैं कि शॉक्स कैसे चेक करने हैं। ओ, ओ, ये तो बिल्कुल ठीक है, पूरा आपको फील होगा फ्रंट हाँ, और रियर तो सस्पेंशन। शॉक तो ठीक है, फिर इसका मतलब पूरा आगे पीछे से झूल रहा है। और अगर आपको स्वे बार चेक करना है हाँ। तो ये स्वे बार होगा। अच्छा, हाँ, स्वे बहुत है इसके अंदर, कहने का मतलब है, बट दैट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये जितनी बनी है उसके हिसाब से बहुत ऊंची है। तो जितना ऊंचा हो ना गाड़ी, उतनी लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे हिलती है जब आप गाड़ी चलाते हो। मोशन सिकनेस होने के ज्यादा चांस होते हैं, पर्टिकुलरली जब स्लो टर्न ले रहे होते हैं ना, किसी एक कर्व में घुमाते हो ऐसे पूरी झिंग झिंग ऐसे झूलती है, चीजें गिरने के चांस होते हैं। उसका भी इलाज होता है, मगर वो भी $500 का, तो उतना वो मैं नहीं लगाया। मगर मैं सोच रहा हूँ शॉकर तो एटलीस्ट शॉकर्स आप लगा दो, लेकिन हाँ। बॉडी रोल वाला जो चीज है ना मोहित भाई, हाँ। वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। आपको थोड़ा पीसफुली ऐसे साइलेंटली ड्राइव करना पड़ेगा हाँ, आपको, हाँ। तो हो जाता है। सस्पेंशन तो बहुत ही अच्छा है, हाँ, वही तो खासियत है मर्सिडीज की। हाँ जी, चेक किया जाए। कोई नहीं, मैं वो तो चेक कर ही लूं, एक मिनट ना, सिर्फ 1-2 बूंदे निकली हैं, दैट्स इट। लीक तो खत्म हो गया। हाँ,
तो कल वो मेरे ख्याल से प्लम्बिंग में थोड़ा बहुत फाइनल करेगा इसको नीचे। लीकेज की बात कर रहा था ना कुछ, तो उसको ड्रेन पाइप वगैरह कुछ नहीं, वो कहता है कि मैं नीचे प्लम्बिंग को उसको थोड़ा सा अलाइन सही करूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि मिस अलाइंड हो कि खाली करने के बाद थोड़ा बहुत पानी अंदर ही बच जाता है। हाँ ओके ओके, वो स्लोप की बात कर रहा था। स्लोप की स्लोप की बात कर रहा था। अब हो गया एक्स्ट्रा हमारी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। इसको है ना ओरिएंट करने के बाद इसको टाइट करना है, इसके बाद ये जब भी टर्न नहीं करेगा। हाँ अच्छा ओके। एक बार लगाने के बाद और इसके बाद तो अब ये हमारा जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो गई कि भाई इसको जब हम बंद रखेंगे तो पीछे से लीक हो भी रहा हो तो इसके पार नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे सीधा आप डंप टैंक को लगा देंगे, ऐसे ही बंद रहेगा। ये सही है, ग्राउंड क्लियरेंस भी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ठीक है मेरे भाई, चलो कल मुलाकात करते हैं। कल होपफुली लास्ट दिन होगा, क्या 11 बजे तक दे दूंगा, फिर आप निकल जाना। मोस्टली सारा कुछ तो हो गया ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, मोटिवेशन। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।